एकदम अंदर जो भी होगा, मैं इतना जरूर कहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से, बिहार के हित में और बिहारियों के हित में होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होगा और बिहार का विकास लगातार होगा। इन दिनों बिहार की राजनीति में जिस तरह से चहल पहल दिख रहा है, उठापटक दिख रहा है और ये जद्दोजहद है लोगों के जहन में कि भाई सीएम का अगला चेहरा कौन होगा, तो अलग अलग तरह से अपने अपने जो फॉलोवर हैं नेताओं के, वो अलग अलग बयान दे रहे हैं, अपनी अभिव्यक्ति भी जाहिर कर रहे हैं। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समीप हैं, जहां पर एक बैनर लगा है और ये बैनर जो है वो चिराग पासवान के तरफ से लगाया गया है, यानी चिराग पासवान की पार्टी के तरफ से लगाया है, जिसमें ऊपर में लिखा है न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। निश्चित तौर पर चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास के तरफ से भी ये जाहिर की जा रही है कि भाई चिराग पासवान ही अगला सीएम होंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के समीप इस तरह के बैनर लगाने का क्या मकसद है, अब कई सवाल इस बाबत जो है वो खड़े हो रहे हैं। इन्हीं सवालों पर कुछ चर्चा हम करेंगे, आगे बात भी बढ़ेगी। इस बात को लेकर हम पहुंच गए, हमारे साथ आज इस मसले पर बातचीत करने के लिए जो प्रबुद्ध प्रवक्ता हैं लोजपा रामविलास के निशांत मिश्र जी हैं। इन्हीं से हम बात को आगे जो है वो बढ़ाने का प्रयास करते हैं। निशांत जी, भारतीय जनता पार्टी चूंकि आप लोग एनडीए के घटक दल में हैं, तो खैर कोई कह नहीं सकता कि क्यों यहाँ पे लगा है, लेकिन सरेआम इस तरह से जो है वो ये कहा जा रहा है कि अब सीएम चिराग ही होंगे। हर तरफ से ये कहा जा रहा है, कभी सम्राट चौधरी की भी बात हो रही है, तो क्या ये सम्राट चौधरी को मुंह चिढ़ाने की बात है यहाँ पर पोस्टर लगाकर चिराग का? नहीं नहीं ब्रिजेंद्र भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ताओं का भावना है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि ये मांग कोई नई मांग नहीं है। ये हमारे कार्यकर्ता, और हमारे कार्यकर्ता ही नहीं, बिहार के 14 करोड़ आवाम की चाहत है कि चिराग पासवान जी लीड करें। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? ब्रजेंद्र भाई, एक चीज हमें समझाइए कि अगर हमारे कार्यकर्ता, जो हमारी पार्टी के रीढ़ की हड्डी है, अगर उनकी चाहत नहीं होगी कि हमारे नेता शीर्षस्थ पद पे जाए, अगर मैं अपनी व्यक्तिगत राय कहूं तो मैं भी आपको वही बात कहूंगा। लेकिन एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते मुझे पता है कि गठबंधन धर्म का क्या नियम होता है, तो हम लोग उस तरीके से अपनी बयान को रखते हैं। लेकिन एक कार्यकर्ता की चाहत हमेशा रहती है कि उनके नेता शीर्षस्थ पद पे जाए। आप एक बात बताइए ना ब्रजेंद्र भाई, कि अगर जनता दल, हमारी गठबंधन की ही बात करिए, अगर जनता दल यूनाइटेड के ऑफिस में ये नारा लगे कि देश का नेता कैसा हो, तो नीतीश कुमार जैसा ही उनके कार्यकर्ता करेंगे ना। तो उसी तरह हमारे भी पार्टी कार्यालय में हमारे कार्यकर्ता रहते हैं और लगता है कि देश का नेता कैसा हो तो चिराग पासवान जैसा हो। तो इसमें लेकिन निशांत जी, समस्या वो नहीं है। समस्या ये है कि आप अपने कार्यालय में अगर नारा लगा रहे हैं या जोश खरोश दिखा रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी के पास आकर के यहाँ पे बैनर लगाने का क्या मतलब है? जबकि बात जो चल रही है कि सम्राट चौधरी ही अगला मुख्यमंत्री होंगे, और उसके बाद कई तरह के और भी चर्चा हो रही है, जदयू से भी चर्चा हो रही है। कई लोग अब ये कह रहे हैं कि कौन होगा चेहरा, लेकिन बीजेपी का तो जानते ही हैं, कब कौन कहां से उठकर कहां आ जाए ये कोई नहीं जानता है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या विधानसभा चुनाव से पहले ही यह स्क्रिप्ट लिख दिया गया था कि चिराग उप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, वो सीएम बनने के फिराक में थे, और इतनी जो कहानी रची गई, नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजा जा रहा है, वो इसके पीछे यही कारण है कि चिराग के लिए ही ये सब ताना बाना बुना गया। ब्रजेंद्र भाई, ऐसी कोई कहानी नहीं रची गई है, कोई कहानी नहीं लिखी गई थी। माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नेता श्री नीतीश कुमार जी का ये व्यक्तिगत फैसला है। उन्होंने इस बात को जाहिर भी किया कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, क्योंकि वो लोकसभा के भी सदस्य रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। उनके कार्यकर्ता तो कह रहे हैं कि दबाव में जा रहे हैं वो। भाई वहाँ जो बैनर पोस्टर लगा था, नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर पर कालिख भी पोती गई थी। नहीं, तो यही चीज तो मैं कहना चाहता हूँ, ये कार्यकर्ता की भावनाएं हैं। हमेशा कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता लीडिंग पोजीशन में रहे, और जनता दल यूनाइटेड के भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके नेता लीडिंग पोजीशन में बिहार में हैं और वो रहे। लेकिन बात यहाँ पर भावनाओं से नहीं होती है, बात यहाँ पे गठबंधन के तहत, गठबंधन के शीर्ष नेताओं के द्वारा लिया गया निर्णय के तहत होता है। अभी बिहार की जो परिस्थिति है वर्तमान, कि नेतृत्व बदल रहा, निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी अगर जा रहे हैं राज्यसभा, तो यहाँ नेतृत्व बदलेगा। अब इस बात का फैसला तो गठबंधन के शीर्ष नेता करेंगे।
जब बैठेंगे तो उसका निर्णय निकलेगा, तो इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। अगर एक एक कार्यकर्ता ने पोस्टर लगा दिया तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को लेकर इतना बड़ा इशू होना चाहिए। ये कार्यकर्ता की भावना है और हमारी पार्टी इस भावना का सम्मान करती है। लेकिन हाँ, जब आप गठबंधन में रहते हैं तो गठबंधन धर्म के भी नियम होते हैं, आपको उनके अनुरूप चलना पड़ता है। तो मैं इतना कहूंगा कि मेरे नेता ने कभी भी ऐसी बयान या ऐसी बयान का समर्थन नहीं किया है, आपने देखा होगा। और हमारे कार्यकर्ताओं को भी रखना चाहिए कि गठबंधन धर्म के नियम के अनुरूप चले। मतलब आप इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं या आपकी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है। यहाँ पर जो ये बैनर लगा है वो सही है या गलत है, इसकी बात कैसे आप करेंगे? नहीं, इसमें सही और गलत की क्या बात है? मैं ब्रजेंद्र भाई, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये उनकी भावनाएं हैं। एक बार फिर से निशांत जी हम आपको वो दिखा रहे हैं, ऊपर में लिखा है क्या, जरा पढ़ लीजिए आप। न दंगा हो न फसाद हो, बिहार का सीएम सिर्फ चिराग हो। ये कहने का क्या मतलब? ब्रजेंद्र भाई, बात तो वही है, ये तो उनकी भावनाएं हैं। ये एक कार्यकर्ता का भावना है कि वो अपने नेता को शीर्ष में देखना चाहता है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी की परिस्थिति में आप देखेंगे आपके चैनल पे भी और कई चैनल पे भी 10 नाम चलते हैं। ये हो सकते हैं मुख्यमंत्री, ये हो सकते हैं, ये है रेस में, तो उसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है भाई। और अगर एक पोस्टर चिराग पासवान के समर्थक ने लगा ही दिया तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? क्या हमारे नेता में नेतृत्व करने की क्षमता नहीं है? बिल्कुल है। तो फिर तो उनकी भावना है, हम उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन गठबंधन धर्म है, उनके तहत हमारी पार्टी चलती है, हमारे नेता चलते हैं और हम लोग उनका सम्मान करते हैं। मतलब ये कि गठबंधन धर्म के अनुरूप अगर जो भी आदेश आएगा उसे आप लोग शिरोधार्य करेंगे। बिल्कुल, एनडीए गठबंधन में सभी को स्वतंत्रता है, यहाँ प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं होता ब्रजेंद्र भाई। आपने देखा होगा कि सबसे सहजता अगर किसी गठबंधन में है, हमारे ऑपोजिशन के गठबंधन को देख लीजिए और हमारे गठबंधन को देख लीजिए, तो सब में सहजता है। सारी पार्टी अपनी इच्छा, अपनी बातों खुल के रखते हैं, इसमें कहाँ कोई दिक्कत। आप देखिए, आदरणीय मांझी जी को या उपेंद्र कुशवाहा जी को की पार्टी हो या जनता दल यू हो, भाजपा हो, हमारी पार्टी है। यही तो खूबसूरती है हमारे गठबंधन की। लेकिन विपक्ष के लोग इस बात को फैलाना चाहते हैं, दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, तो ये सब होने वाला नहीं है। एनडीए गठबंधन के पांचों नेता, पांचों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे तो तय हो जाएगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब अंदर की बात क्या चल रही है निशांत जी? बस अंतिम सवाल, क्या चल रहा है, कुछ तो जानकारी होगी आपको। एकदम अंदर जो भी होगा, मैं इतना जरूर कहूंगा आपके कैमरे के माध्यम से, बिहार के हित में और बिहारियों के हित में होगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट होगा और बिहार का विकास लगातार होगा। बहुत शुक्रिया निशांत मिश्र जी। दबी जुबान में इन्होंने भी स्वीकार कर लिया है कि क्या होने वाला है। तो खैर, अब बस ये बात जो है वो अभी तक चर्चा में है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो निश्चित तौर पर अभी जो संशय है वो बरकरार है। हालांकि बैनर पोस्टर जो है अपनी अभिव्यक्ति जाहिर करने का एक माध्यम होता है और जो भी फॉलोवर होते हैं बड़े नेता के, वो अपनी अभिव्यक्ति जाहिर ही करते हैं, अपने उत्साह इसी तरह से वर्धन करते रहते हैं। तो इंतजार कीजिएगा, जो हकीकत है जिसमें कोई फसाना नहीं है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इंतजार कीजिए, बने रहिए। बहुत शुक्रिया।